पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। ये उच्च कोटि के पुण्य बतलाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं, अन्न दान करने से ये कोरोना काल में कितने लोगों ने अन्न के माध्यम से पुण्य कमाया। आप लोगों को पता ही, 2 बार जो कोरोना का लहर आया जिसमें तमाम पूरे विश्व भर में अन्न का दान कितने लोगों ने किया। अन्न के बारे में आपने सुना, पानी के बारे में आपने सुना, लयन स्थान के बारे में तो इतना प्रभु महावीर ने इतनी विराटता दिखाई। वैसे प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक दर्शन में दान हर दर्शन में है, पुण्य उपार्जन करना हर दर्शन में है, और धर्म स्थान भी हर धर्म के पास होते हैं। हिंदुओं के पास मंदिर होते हैं, वो सुबह उठ के अपने मंदिरों में जाते हैं, अपना धर्म स्थान पर। जैन लोग अपना उपासना स्थान, मंदिर, पोषशाला, संबरशाला, जब स्थल, वहां पर जाके आराधना करते हैं। इस्लाम धर्म वाले कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। और उनकी विशेषताएं आप देखो, अपने धर्म में इतना मतलब उनको लगाव है, इतना प्रेम है। 12 बजे हैं, कोई ईसाई भाई रिक्शा चलाता है ना, या 3 व्हीलर चलाता है, 12 बज गए तुरंत वो नमाज पढ़ने बैठ जाता है। कितना मतलब खुदा की इबादत कैसे करते हो, इतना उनके प्रति, धर्म के प्रति उनको श्रद्धा है। ऐसे ही हमारे जैन दर्शन में सुबह उनके प्रार्थना, राजस्थान मेवाड़ की प्रार्थना हर जगह हम बताते हैं। जो राजस्थान में जो सुबह की प्रार्थनाएं होती हैं, जो अभ्यर्थनाएं होती हैं, अद्भुत होती है। तो सुबह उठ के जो धर्म स्थान में आके प्रार्थना करता है, कहते हैं पूरे दिन, उसका पूरा दिन इतना सुंदर जाता है, ऊर्जावान होता है। और अपने ईसाई लोग हैं, वो अपने चर्च में जाते हैं, सभी के जितने भी, और सरदार लोग, सरदारों को देखा आपने, पंजाब में बहुत होते हैं वो क्या करते हैं, उनका भी जैन दर्शन जैसे लगता है मुझे। गुरु ग्रंथ साहब वहाँ जाके माता के भोग लगाते हैं। और आपको हमने तो पंजाब में बहुत बार गुरुद्वार में रुके हुए, बहुत बार रुकने का अवसर मिलता है। और उनकी जो श्रद्धा देखोगे ना, लोग जैसे जूते उतारेंगे, बड़े बड़े सेठ लोग उनके जूते पोंछते हैं, साफ करते हैं, चप्पल धो देते हैं, और पानी के कुंड होते हैं, जाके हाथ धो, पाँव धो, फिर उस गुरु ग्रंथ साहब जहाँ पर है वहाँ पर जाकर भोग लगाओ। तो अपने सबका अपना अपना मजहब है, सबके अपने अपना धर्म है, और संस्कार संस्कृति के संग सभी अपना धर्म का पालन करते हैं और पुण्य उपार्जन करते हैं। तो आप लोगों ने अन्नपुण्य, पानपुण्य, लाइनपुण्य का बहुत अच्छे से सुना। आज हम चर्चा करेंगे शयन पुण्य। शयन किसको बोलते हैं? विश्राम करने का जो सामग्री, साधन, जो विश्राम के लिए आप लोग क्या क्या लेते हैं? गद्दा लेते हैं, तकिया, पिलो लेते हैं, ओढ़ने के लिए कम्बल, ब्लैंकेट, जो भी आप लेते हैं, ये विशेष चीज होते हैं। शयन का मतलब है सोना, है ना, आराम करना, विश्राम करना। प्रभु महावीर ने सामयिक इसको भी पुण्य बताया। वैसे नींद जो आना है वो पाप भी बना है। नींद आना, ध्यान से सुनने वाली बात है कि किसी को जैसे नींद भयंकर आती है, उसका दोष नहीं है, उसके कर्मों का दोष है। कौन से कर्म के माध्यम से नींद भयंकर आती है मालूम है आपको? दर्शनावलीय कर्मों के कारण नींद ज्यादा आती है ना। ज्यादा नींद आना भी घातक है और नींद ना आना भी घातक है ना। ये भी शरीर के लिए घातक है। यदि
और बोला है कि असमय में नींद आना। जैसे हम यहाँ सत्संग में बैठे और मुझे भी प्रवचन करते करते नींद आ जाए, ऐसा हो जाता है कई बार। ये अंतर है, कभी भी किसी के संग भी पाप का उदय, पुण्य का उदय कोई त्यागे नहीं आता। पाप आता है ना, जब पाप का वक्त आता है तब भी कोई त्यागे आता है क्या? कोई दुर्घटना घटनी होती है, कोई अशुभ होना होता है, कोई त्यागे थोड़ी आता, वो अचानक घटित होता है। ऐसे ही पुण्य का जो समय आना होता है वो भी अचानक ही आता है, व्यक्ति के संग वो भी अचानक ही आता है। तो ज्यादा नींद आना भी अच्छा नहीं है, नींद ना आना भी अच्छा नहीं है, और नींद असमय में आना भी अच्छा नहीं है। तो ये घातक है, ये हमारे शरीर के लिए, आत्मा के लिए ये क्या चीज है? ये सब घातक है। तो ज्यादा नींद आता है, जिसको ज्यादा नींद आती है तो इसका मतलब है अंतर, ये दर्शनावर्णीय कर्मों का कितना ज्यादा अंतर है, जिससे मतलब किसी को तो धर्म सुन ही नहीं पाते, ना दुख होता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे धर्म सुन ही नहीं सकते, मंगली सुनने लगे तो हाथ पांव तो लटकाने लग जाते, कांपने लग जाते, ऐसे लोग भी देखे हमने। बाकी इसको लेके 3 साल से हो रहा, 4 साल से हो रहा, क्यों? क्योंकि वो दर्शनावर्णीय कर्मों का उदय आया, पाप का ऐसा योग आया जिससे मतलब हर समय और धर्म स्थान पर धर्म का कोई काम कर रहे हैं। कई बार देखो ना, धर्म सुनो तो नींद आने को दे, मतलब मन ऐसा हो जाता है जल्दी हो जाए, प्रवचन जल्दी खत्म हो जाए, है ना, तो मन मतलब बेचैन सा होता है। और थोड़ी देर में कोई तुम्हारे पास आके किसी की चुगली करे, निंदा करे, तो उस समय आपके कान खड़े हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बगल में बैठा हुआ, हमारी बहन जैसे बैठी है, तो समझ उसको नींद आ रही है, उसके बगल में 2 बहनें बात कर रही है, वो कहीं करे, वो तो ऐसी है, वो एक वो, तो उस समय वो उसके एकदम कान खड़े हो जाएंगे, नींद भाग जाएगी। तो ऐसी चीज क्यों है? ये सब पाप का उदय, वहां पर कर्मों का बंद हो रहा है, तो उस समय वहां क्या हो रहा है? तो वहां संसार जिससे बढ़ रहा है, परिभ्रमण जो है हमारे जन्म है वो बढ़ रहे हैं, वहां पर तो हमको क्या हो रही है? नींद जाग रहे हैं, और जहाँ पर कर्म टूट रहे हैं, प्रभु की परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है? नींद आ रही है। तो ऐसे नींद आने से भी हमारे कर्मों का बंद होता है। तो हमने जन्म जन्म के कर्म होते हैं, ये योग संयोग जो है पुण्य पाप के योग संयोग से ही ये सब हमें मिलता है। कई लोगों को हाथ में शास्त्र लेके नींद नहीं आती और टीवी देखते नींद आ जाती, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग हमने देखे, कहते टीवी के आगे जाते ही नींद आ जाती है, और शास्त्र माला लेके बैठे नींद नहीं आती। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा दर्शनावर्णी कर्मों का क्षय किया हुआ है, जिसके वजह से उनको नींद नहीं आती। तो प्रभु महावीर ने शयन पुण्य किस लिए बोला, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। शयन पुण्य इसलिए बोला, जैसे सर्दी है, गर्मी, गर्मी से भी सर्दी झेलना बहुत मुश्किल होता है। आपके राजस्थान में कितनी सर्दी होती है, तो सर्दी में जो संपन्न लोग हैं वो तो कपड़े खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, ओढ़ के सो सकते हैं, बिछा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो सर्दी आते हैं उनको परेशानी होती है, घबराहट होती है। अब सर्दी आ रही है, कपड़े कहाँ से लेंगे, सोएंगे कैसे, बिछाएंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या, उनको बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे लोगों को यदि आप सोने के साधन वितरण करते हैं, दान देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको शयन पुण्य का लाभ मिलेगा। तो शयन पुण्य करने से भी उस व्यक्ति को कहते हैं ना इस जन्म में कमी रहती है, ना परभव में कमी रहती है। देखो, खाली सोने के मात्र कपड़ा देने से हमने बहुत लोगों को देखा, जो ही सर्दी आती है ना तो लोग क्या करते हैं, कंबल बांटते हैं, और कंबल के साथ कई लोग तो हमने बेंगलोर में देखा, तो आपके मेथी के लड्डू बना के ना
तो गरीब को जो दुकान में रहते उन लोगों को लड्डू, कंबल, ऐसी चीजें मतलब उनको जरूरतमंद वालों को वो चीज लेके आती है। तो उससे क्या करते हैं वो लोग, उनको थोड़ी राहत मिलती, रात को अच्छे से सो सकते हैं। देखो निद्रा आना ज्यादा तो भी गलत है, निद्रा ना आना तो भी गलत है। और उसके संग एक और क्या है, हर समय नींद में रहना, समय नहीं, नींद का भी तो समय होता है ना। तो ऐसा होने से हमारे शरीर में विकृतियां आ जाती हैं। आप एक रात पूरा रात जागो, पूरा रात आप जागो तो अगले दिन आपकी स्थिति कैसी होती है, कैसी होती है? क्या आपको दुकान में मन लग जाएगा, ऑफिस में मन लग जाएगा? नहीं। मेरी बहनों का घर में खाना बनाने का, कुछ करने का मन करेगा? शरीर भारी, सिर भारी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। हमारे भाई लोगों को भी दुकान में जाएंगे, आंखें भारी भारी होती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, खाने का भी मन नहीं करता, पूरा दिन खराब जाता है। तो प्रभु महावीर ने भी सोने के लिए बोला है कि सोना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, आत्मा के लिए। यदि हम सोएंगे नहीं तो धर्म कैसे करेंगे? साधु भी सोएगा नहीं, विश्राम नहीं करेगा तो धर्म कैसे करेगा, साधना कैसे करेगा, तप जप कैसे करेगा? तो सोने के लिए प्रभु महावीर ने कहा है। तो यदि व्यक्ति अपने जीवन में शयन पुण्य का काम करता है, नींद तो पाप का उदय, एक तरफ भगवान ने बोला है नींद पाप का उदय। नींद न कितने प्रकार के बताए शास्त्र में, स्थानंदी सूत्र में 5 प्रकार के नींद बताए। नींद, निद्रा, जो हम सोते हैं 5 प्रकार के बतलाए। कौन से? एक तो निद्रा, एक निद्रा निद्रा, एक प्रचला और एक प्रचला प्रचला, और सत्यान्वित, इसको सत्यान्वित बोलते हैं। ये नींद क्या करते हैं? जैसे निद्रा है ना, ये नींद जो है निद्रा, ये नींद सबसे अच्छा होता है। इस नींद को सबसे बढ़िया कहा है। कैसे? जैसे समय पे नींद आना, जैसे सो गए ना तुरंत नींद आना, जैसे नींद आती है। किसी को ऐसा होता है लेट गए तो सो गया बस, और टाइम पे उठना, उठाने की जरूरत ना पड़ना, किसी अलार्म घड़ी किसी चीज की आवश्यकता ना पड़ना, उसको बोला है निद्रा। अरे ये निद्रा, निद्रा के बाद क्या बोला? निद्रा निद्रा, मतलब इसके ऊपर और नींद। जैसे जैसे सोया हुआ है तो उसको उठाना बड़ा भारी होना। कईयों को आप बुलाते रहो, चिल्लाते रहो तो उठते ही नहीं, है ना। शास्त्र में कहते हैं एक होता है मतलब सोया हुआ को उठाना, एक होता है जागे हुए को उठाना, है ना। सोया हुआ को उठाना आसान है, लेकिन जो जग रहा है, मचल रहा है, उसको आवाजें मारते रहो, कितने चिल्लाते रहो, अरे भाई उठ जा, अरे भाई उठ जा, समय बहुत हो गया, करो, उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। जो निद्रा निद्रा बोला है शास्त्र में स्थानांतरित सूत्र के अंदर, तो इसका मतलब है निद्रा निद्रा बहुत ज्यादा नींद आना, ये अच्छी बात नहीं है। और बार बार उठाते रहो, उठना ही नहीं, ये होना भी अच्छा नहीं है। निद्रा होना अच्छा है, निद्रा निद्रा अच्छा नहीं है। और परचला, परचला का मतलब है जैसे बैठे बैठे, जैसे आप यहाँ प्रवचन में बैठे, कईयों को बहुत नींद आती है, यहाँ कुर्सी में मजे से लेटते हैं। मैं चाहती हूँ, मैं बस प्रार्थना करती हूँ उनके लिए, मैं यही कहती हूँ, हे प्रभु बस इनको ये दर्शनावली कर्म हमारे चतुर्मास में कम हो जाए, कम से कम हमें याद तो रखेंगे। तो चतुर्मास में कईयों को ऐसी नींद आती है, तो उनकी गलती नहीं है, सब अपने कर्मों का उदय होता है। तो जिसमें परचला और फिर परचला परचला, सुनो परचला तो आपने सुना, परचला परचला, परचला परचला जैसे खड़े खड़े मतलब चलते ही काम करते। हमने ऐसी महिला देखी दिल्ली में, वो खाना भी बना रही है, रोटी बेल रही है, सो रही है। सच्चाई घटना ये। और एक भाई का हमने सुना खुद कि
उनके जो रिलेशन वो कहते हैं शनिवार को सोता है खा पी के और सोमवार को उठता है। शनिवार को सोना, सोमवार को उठना। बहुत साल हो गए हमने सुना खुद, भाई ऐसा बच्चा हमारा, ऐसा बेटा है ना। और आप लोगों को पता है कुंभकर्ण, और एक पहला रहता है इसके जो सोते रहने के संग संग एक रहता है सत्यानिद्र। उसको वो निद्रा का ये भगवान किसी को ना, ऐसी निद्रा हर एक को नहीं है। वो निद्रा कैसी है, दिन में जो सोचा, दिन में जो काम करा वो रात को कर डालना, मतलब नींद के अंदर ही वो काम करना। ऐसा मतलब घटनाएं ऐसी बहुत, ऐसे निद्रा वाले बहुत कम मतलब होते नहीं है, बहुत ज्यादा भाग का उदय होता है और नरकों का गंध, सांप भी नरक में जाता है। ऐसा मतलब ये आश्चर्यजनक है। जैसे भगवान महावीर स्वामी के समय के आश्चर्यजनक घटनाएं बताते ना, तो ये क्षीण निद्रा भी कहते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, क्षीण निद्रा। ये निद्रा होना बहुत बहुत पाप का उदय होता है। मैं आपको एक घटना बताती हूँ। एक मुनि को, मंदिर मार्गी ग्रंथ में मैंने पढ़ा है, एक मुनि को एक क्षीण निद्रा थी, और जिसको क्षीण निद्रा है उसको दीक्षा देने ही लगता नहीं, दीक्षा नहीं देना चाहिए उसको। मतलब आज के युग की घटना नहीं है, बहुत प्राचीन घटना मैंने ग्रंथ में पढ़ी है। एक मुनि को क्षीण निद्रा होती थी। क्या आती थी? क्षीण निद्रा। क्षीण निद्रा आती थी। तो एक बार की घटना है, उसने मुनि ने रात को तो सोया हुआ और नींद में वो जंगल में गया, जंगल में जाके हाथी को मार के आया। सत्य घटना है। और हाथी को मार के आया, आके सो गया। उसको कुछ मालूम ही नहीं होता, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने पहले जन्म के जो कर्म है उसके उदय की वजह से, और वो इतना बड़ा ज्ञानी संत, लेकिन वो उदय ऐसा आया। कभी कहते हैं मान किसी का ना करो, पता नहीं किस समय कैसा युग उदय आ जाए, कैसे कर्म का जो प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए, कुछ नहीं मालूम। इसलिए कर्म करते समय सोच समझ के करो। किसी को कष्ट देते समय, किसी का आनंद करते समय, किसी को ठगते समय, किसी को छीनते समय, वहां पर हमें क्या करना चाहिए? सोच समझ के करना चाहिए। यदि हमने कर्म विवेक को खोकर करेंगे तो भोगे बिना उसका छुटकारा नहीं है। तुम बनना तो मुनि बन गया, अच्छा संत है, अच्छे गुरु का शिष्य बन गया, और उसको क्षीण निद्रा उदित हो गया, उदय में आ गया और उसने हाथी को मार के आया। उसने हाथी के दांत कितना और बल पता कितना आता है उस समय, क्षीण निद्रा के प्रभाव से इतना। जिस समय वो जिसने भी पढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल गौतम भैया ने पढ़ा हुआ है, वो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे, और उनके चेहरे के एक्टिविटी से पता चलता है मुझे, चेहरे का जो एक्टिविटियां होती है उनसे मालूम पड़ता है इसको इस बारे में पता होगा। उसने हाथी के मुंह फाड़ दिया, दांत तोड़ दिए और हाथी को कुचल के मार के आया। वासुदेव की आदि जो शक्ति है ना, इतनी शक्ति है, स्थानांतरित शास्त्र बोल रहा है, ऐसी शक्ति आती है जिस समय क्षीण निद्रा उदय होता है। तो जिस समय क्षीण निद्रा व्यक्ति को आती है तो उस समय इतना ज्यादा जबरदस्त बल उसके पास होता है, उसने उसको वो इतने पावरफुल हो जाता है और मार के वो आके सो जाता है। उसको तो कुछ भान ही नहीं है, पता ही नहीं है मैंने क्या करा क्या नहीं करा। जब वंदन विगारा करने लगा सुबह, प्रतिक्रमण के बाद गुरु के पास गया तो देखो उसके तो कपड़े सफेद कपड़े और इतना सब चिट्टे पड़े, कितना धब्बा, कितना बुरा लगता है, और उसके तो सारे इतने बुरे कपड़े। तो गुरु ने कहा बेटा ये क्या? गुरुजी मुझे तो पता नहीं। अरे देख ये क्या, कहीं फोड़े फिंसी कुछ छूटा नहीं हो गया, देख तो ले। कुछ भी नहीं। गुरु बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी, गुरु ने ध्यान से देखा, ध्यान लगाया, ओहो इस पर तो क्या आया? क्षीण निद्रा का उदय आया, पाप का उदय आया। इसमें तो बहुत बहुत बुरा हुआ, इतना बड़ा अनर्थ। संत वेश में गुरु ने कहा बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ करा। उसको तो पता ही नहीं बेचारे को,
उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो गुरु ने सारी समझाया, तू वन में गया और हाथी का हनन करा, वो बहुत बड़ी हिंसा करके आया, तू अब प्रायश्चित ले, नहीं तो तू भले ही तू संत बना हुआ, भले ही तू क्रिया कर रहा है, भले ही तू साधना कर रहा, भले ही तू तप जप कर रहा है, पर तुझे नरक में, कौन से नरक में, साथ में नरक में तुझे जाना पड़ेगा बेटा। गुरु के आंखों में पानी आए, गुरु को देखकर आत्मा तो हल्लुकर्मी थी, योग कभी भी आ सकते हैं। कितने हल्लुकर्मी लोगों पर कष्ट आते हैं, उपसर्ग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि पहले जन्म के वो भोगे बिना मोक्ष नहीं है। तभी तो महावीर स्वामी ने कहा, कराना कमाना ना मौका अर्थी, जो कर्म है उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं है, मोक्ष नहीं है। गुरु ने समझाया और गुरु ने जो प्रायश्चित जो प्रायश्चित दिए, उस प्रायश्चित का उसने क्या करा, पालन करा। तो ऐसी भयंकर निंद्रा आना, ये अशुभ गतियों में ले जाते हैं, हमारे भाव भी अशुभ बनते हैं, हमारी आत्मा भी अशुभ बनती है। कुंभकर्ण के बारे में आपने सुना होगा, उसको ठीक निंद्रा नहीं थी, है ना? कौन सी निंद्रा थी बताओ, मालूम है आप लोगों को? हाँ, उसको वैसे वो कितने महीने सोता था? 6 महीने। अरे आपको तो काफी ज्ञान है भाई, है ना? आपको ही मालूम है, 6 महीने सोता था। और क्या करता था वो? ऐसे सोता था, कोई कभी कभी रावण ना उठाता था, अरे मेरे को वहां युद्ध में जाना है, मेरे को ये काम है, ये बड़ा शक्तिशाली तो था ही वो, और वो चिढ़ता था, तुमने मुझे उठाया क्यों, मेरे नींद को क्यों भंग करा, तुमने ऐसा क्यों करा, और ज्यादा चिढ़ता था। तो 6 महीने के बाद ही उसको जगाते थे, भोजन सुनाना, खूब उसको भारे चुगाना और घंटे घड़ियाल बजाना, पता नहीं क्या कुछ करके उसको उठाते थे। तो उसको 6 महीना सोने का ये कैसे बना? क्या पाप का उदय आया? क्या आया आपको पता है? मालूम है आपको? हाँ, पाप का उदय आया या पुण्य का उदय आया या क्या हुआ, किस कारण हुआ? 6 महीने सोता था। बताऊंगी आपको, नहीं मालूम होगा, मैंने भी पढ़ा है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज्ञानी हूँ, जहाँ से पढ़ा है मैंने, ऐसा अध्ययन में ऐसा देखा, सनातन दर्शन में रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाई है, तो आपको मालूम है, तीनों भाइयों ने भगवान शिव शंकर की आराधना की, भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की, और आराधना सबने करी। आराधना करो तो आप भी आराधना करो तो आपके गुरु प्रसन्न होते हैं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यही परमात्मा प्रसन्न हो गए, शिव भगवान प्रकट हो गए और पूछा, रावण से पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए? रावण से पूछा सबसे पहले, तुम्हें क्या चाहिए? तो रावण ने क्या बोला? अरे उसने ये कहा, ये पूरे मतलब संसार का, मतलब मनुष्य लोग, देव लोग, सबका मैं अधिपत्य बनूं, सब जगह मैं राज करूं। अरे उसके कितने देवी देवताएं थे, इंद्र महाराज भी उसके हाथ में थे, रावण के। अरे ये चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, ये जितने भी ग्रह ना, जैसे शनि, है ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु, ये सबको उसने बांधा हुआ था, उसकी बाल नहीं बांका नहीं कर सकते आप, और हमारे सामने ये सब ग्रह आपस में लगे रहते है ना, लगे हुए नहीं ग्रह, सबके संग लगे ये ग्रह है। ये ग्रह कोई किसी के शुभ घर में है, मित्र के घर में है, तो आप लोग खुश हो, प्रसन्न हो, है ना। यही ग्रह शत्रु के घर में, शत्रु की दृष्टि है ना, तो इस तरह से होता हुआ हमें दुख सुख कष्ट परेशानियां, अपमान, बिना बात की बेइज्जती, इज्जत में मान में हानि होना, ये सब क्या है? ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन रावण ने जो है सबको अपने हाथ में लिया हुआ था। देखो रावण कैसा आदमी था, और उसने कहा मैं, मुझे ये चाहिए, तथास्तु।
उसके बाद विभीषण से पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरी आराधना की? उन्होंने कहा मुझे भक्ति चाहिए, बस मैं इस संसार में आया हूँ, मुझे मनुष्य का चोला मिला है, मैं चाहता हूँ इस चोले को मैं सफल बनाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। तथास्तु। इतने में आ गया कुंभकर्ण का टाइम। कुंभकर्ण से पूछा, भाई तुझे क्या चाहिए? हाँ, क्या 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 बोला? उसने कहा मुझे इंद्रासन। उसे इंद्रासन पूछना था, मन बना के क्या था, भाई मुझे तो इंद्रासन चाहिए, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? इंद्रासन। क्या निकला? उसने कहा मुझे तो बोलना था इंद्रासन, उसको तो इंद्र के आसन में शोभायमान होना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? तो निंद्रासन। इसलिए जो मतलब उसको भगवान ने जो बोला, उसको तो क्या दुआ है, उसको तो आशीर्वाद है उसको, तो आशीर्वाद के कारण ही उसको 6 महीने वो सोता था और 6 महीने वो जागता था। तो मेन तो सही पुण्य का मेन उद्देश्य है, हम गरीब को, दुखी को, पीड़ितों को और संत महात्मा को यदि आप स्वयं जो सोने के साधन है वो आप दान करते हैं, तो उससे भी आप भवसागर से पार हो जाते हैं। सकराल अपने अशोक का, जो अशोक बाग था उसका बहुत बड़ा, तो अशोक बाग में था, अचानक ही आकाशवाणी हुई, एकदम आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में बोला, महामानव महान गुरु पधार रहे हैं, तुम्हारे अशोक वाटिका में ध्यान रखना। ऐसे आवाज आई, और वो तो किसी को जानता नहीं था, बिल्कुल अंधा था, गौशाला का भक्त था वो, किसी को नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, बस मेरा गुरु और मैं, अरे सब तुम्हारे गुरु हैं, त्यागी जितने मिलते सब गुरु अपने होते हैं। और जो सकराल था वो तो खाली मतलब गौशाला को ही मानता था, वो तो बड़ा खुश हो गया, अरे मेरे गुरुजी आ रहे, भाई तुम पाठ पटेल है ना, ये सब चीजों का ध्यान रखना, गुरु को गद्दा चाहिए, चटाई चाहिए, पाठ चाहिए, क्या चाहिए, तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम ध्यान रखना। वो तो बहुत खुश हो गया, मेरे गुरुजी आ रहे। तो बाद में सकराल को पता चल गया महावीर आ रहे। तो पहले ही देखो तीर्थंकर जो जाते थे ना, व्याह करते थे, सूचना पहले मिल जाती थी। उस जमाने में मोबाइल तो होते नहीं थे जो सूचना कर दे, है ना, तो वो आकाशवाणी देवताओं के माध्यम से सूचनाएं मिलती थी। तो इस तरह लोग जो है सैन पुण्य का काम करते थे। जो सैन पुण्य करता है, गरीबों की सेवा करता है, उनको सर्दी के जो सोने के कपड़े दे देते थे। तो जो भी आज भी बहुत पुण्य करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, कंबल बांटते होंगे, आप लोग गद्दे बांटते होंगे, इससे भी भव संसार सागर से तर सकते हैं और इस जन्म में भी सुख की प्राप्ति होती है। दूसरों को सुख दो ना, सुख मिलता है, दूसरों को दुख दिए दुख मिलता है। तो हम यदि दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। तो समय तो आपका हो गया, फिर भी